विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिराकर ऐतिहासिक गलती कर दी है। क्या महिलाएं नाराज हो गई हैं? क्या विपक्ष ने भाजपा का काम आसान कर दिया है? क्या विपक्ष के इस एक कदम से भाजपा के पक्ष में उतर आई हैं महिलाएं? क्या भाजपा को भविष्य में मिलेगा इसका फायदा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नारी वंदन अधिनियम लोकसभा में गिरने के बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर है और उसे महिला विरोधी बता रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और जमकर सपा कांग्रेस पर बरसते नजर आए। हजारों महिलाओं का जो हुजूम सड़ी गर्मी में सीएम योगी के साथ नजर आया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या महिलाएं विपक्ष को उसकी इस गलती के लिए 2027 के चुनाव में सबक सिखाएंगी? सपा कांग्रेस जैसे दलों को सत्ता से दूर कर देंगी? यूपी में महिलाओं की आबादी लगभग 47% है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। अब इसे ही साधने के लिए एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जनता को ये बता रही है कि भाजपा ये बिल लाकर संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था कि महिलाओं की संख्या बढ़े, उन्हें उनका हक मिले। बिल लोकसभा में गिरने के बाद अमित शाह ने साफ कहा था कि विपक्ष को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा था कि जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि विपक्ष महिलाओं का विरोधी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम एक संबोधन देकर विपक्ष पर खूब हमला बोला था। और आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर महिलाओं की ताकत विपक्ष को दिखा दी। लखनऊ की सड़कें आज नारी शक्ति की हुंकार से गूंज उठी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर सपा और कांग्रेस के रुख के खिलाफ बीजेपी और एनडीए ने अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम योगी के 5 कालिदास मार्ग से महिला जनाक्रोश मार्च शुरू होकर विधानसभा तक गया। इस मार्च का नेतृत्व खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं का हुजूम उमड़ा। पूरे मार्च के दौरान महिला कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस और सपा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज मैं जो हजारों की संख्या में बहनें इस आक्रोश रैली, इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्पण का प्रतीक है। इसके साथ ही सीएम योगी ने देश में मौजूद जातियों के बारे में पीएम मोदी के नजरिए का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए आज देश को आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिनकी सुरक्षा, जिनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। सीएम योगी ने भाजपा सरकार में चलाई जाने वाली योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वो मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण कराया गया है, चाहे वो हर व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो। देश प्रदेश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन गई हैं। सभी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसान को केंद्र में रखकर बनाई हैं।
कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भाजपा की नीतियां महिलाओं के लिए होती हैं और भाजपा के लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। अपने इस बयान से सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए का जवाब भी दे दिया है। जहां एक तरफ लगातार अखिलेश यादव के पीडीए की परिभाषा बदल रही है, कभी वो इसे पिछड़ा दलित आदिवासी कहते हैं तो कभी ए से आधी आबादी और अच्छे अगड़े बताते हैं। सीधे तौर पर वो अलग अलग जातियों को साधते नजर आते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी इस परिभाषा को और विस्तार देते हुए कहा कि जो पीड़ित है वो पीडीए है। लेकिन सीएम योगी ने तो जातियों की परिभाषा ही बदल दी है। 2027 में यूपी में मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को देशव्यापी बनाकर पूरे विपक्ष को घेरती नजर आ रही है और महिला विरोधी विपक्ष को बता रही है। जैसे विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल को गिराया था, वैसे ही भाजपा भी अब पूरे विपक्ष पर हमलावर है। मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल में यह पहली बार है कि सदन में कोई बिल गिरा है। धारा 370 और 35A जैसे बिल भी सदन में आसानी से भाजपा सरकार ने पास करा लिए थे, पर इस बार जो चोट सरकार को मिली उसने गहरा जख्म दिया है। तो वहीं अब भाजपा विपक्ष को अब ऐसी चोट देना चाहती है जो उसे हर चुनाव में हार का स्वाद चखा सके, यानी विपक्ष से महिला मतदाताओं को दूर कर अब यह दिखाना चाहती है कि भाजपा की रणनीति किस तरह से विपक्ष को हराने की है, क्योंकि महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाती है और विपक्ष से महिला मतदाताओं का दूर होना विपक्ष को बड़ी चोट पहुंचा सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा की ये चाल विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचा पाती है, या विपक्ष इससे पार पाने का कोई रास्ता निकाल पाएगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।